गवादर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला, फायरिंग से 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। लाशें और जख्मी गवादर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल से है। जाम बहक अफराद सरबंदर में हुज्जाम की दुकान में काम करते थे। नौ मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, 1 साल गुजर गया, कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को न भूले हैं न भूलेंगे। सदर आसिफ ज़रदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा, 9 मई को तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। उधर वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। 9 मई वाक़या ना कभी भूले ना दोबारा ऐसा होने देंगे, हमेशा स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। अदलिया से पूछते हैं केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचे। इनके चेहरे बेनकाब करेंगे, कौम को दिखाएंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में क़यामत खेज गर्मी, हीट वेव और तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी। नवाबशाह और दादू में पारा 48 को छू गया। लाहौर में भी शदीद गर्मी की लहर जारी। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब में बादल बरसने का इम्कान। मानी पीटीआई समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियो इंटरनेट पर मौजूद है, जिनमें साइफर से खेलने का जिक्र है। FIA प्रोसिक्यूटर के साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज़ भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक हुई, बाद में तहकीक से गलत निकली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? समाअत आज फिर होगी। Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. Repeated quote from founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, education is a matter of life and death to our nation, quote unquote. In our country, this figure has been brought up time and again, that 260 million boys and girls are out of school. तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का तालीमी शोबे की खुद निगरानी करने का ऐलान। तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों में ग़ज़ाई कमी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कौम किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान को तालीम के बहरान का सामना है। गुरबत से निमटने में तालीम की अहमियत बुनियादी है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्किल कंपनी और स्किल डेवलपमेंट फंड बनाने का भी हुक्म। वजारत समुंदर पार पाकिस्तानीज़ और नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग कमीशन में इस्लाहात का फैसला। कहा, ऐसे लोगों की निशानदही की जाए जो अफरादी कुव्वत को धोखा देकर इनको माशी नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साबिक दौरे हुकूमत में सेहत पर तवज्जो न देने पर इज़हार अफसोस। सेहत के हवाले से इजलास। मरी अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर शदीद बरहम। साबिक दौर में खजाने को 4 अरब का नुकसान पहुँचाने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, अवाम के पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज है, नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में तिजारत बढ़ा सकते हैं। मरियम नवाज से काज़िस्तान के सफ़ीर भी मिले, दौरा काज़िस्तान की दावत कबूल की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आईन और कानून की बालादस्ती है। 9 मई एक साजिश थी, निशाना बानी PTI थे। असद कैसर बोले, जो इल्जामात लगे उसे मुस्तरद करते हैं। इल्जामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फरास ने कहा, मुल्क में इस वक्त घुटन का माहौल है, आइन की तस्लील की जा रही है, ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 9 मई के हवाले से अपोजिशन की पंजाब असम्बली में करारदाद। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की
की तश्कील का मुतालिबा। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी की रियाद में सऊदी अहम मनसब से मुलाकात। वज़ीर पावर की पाकिस्तान के तवानाई सेक्टर पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी माहिरीन ने भी अपने एनर्जी सेक्टर पर ब्रीफ किया। बिजली के शोबे में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक। नायब सदर का आलमी बैंक का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक इस्लाहात और तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक नए मजबूत फ्रेमवर्क पर काम करने पर भी इत्तेफाक हुआ। मार्टिन रेजर की वज़ीर आज़म और आला हुक्काम से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। कराची से पहली परवाज 150 जबकि दूसरी परवाज 180 आज़मीन लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज की इमिग्रेशन। डायरेक्टर हज का कहना है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। और अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान की हुक्मरानी बरकरार। कनाडा को भी 5-4 से जेर कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट अबू बकर के 2 गोल्स। लियाकत अरशद, राना वहीद और गजनफर ने एक गोल दागा। पाकिस्तान टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। हेडलाइंस आपने जानी अहम खबर। पास्को ने पंजाब में 4,08,000 टन इजाफी गंदम खरीदारी के लिए सख्त कवायद लागू कर दिए। अहल करार पाने वाले किसानों को 8 बोरी फी एकड़ के तनासब से बारदाना जारी होगा। पास्को 12.5 एकड़ तक के अहल करार पाने वाले किसानों को बारदाना देगा। किसानों की रजिस्ट्रेशन, स्क्रूटनी, तस्दीक के लिए खरीदारी मराकज़ पर खुसूसी कमेटियाँ तश्कील। रजिस्ट्रेशन कमेटी में रेवेन्यू, ज़राअत, पास्को के नुमाइंदे और इलाके का नंबरदार शामिल। पास्को सेंटर से बारदाना लेने के बाद 3 दिन के अंदर गंदम भर कर लाने की पाबंदी आयद। पास्को की गंदम खरीदारी के लिए मुख्तस मराकज़ पर महकमा खुराक पंजाब का अमला मुआवनत करेगा। पास्को ने पंजाब में 4,08,000 टन इजाफी गंदम खरीदारी के लिए सख्त कवायद लागू कर दिए। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ से। बताइएगा रिजवान। जी, पंजाब में पास्को खरीदारी का हदफ 11 लाख टन था, जिससे कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर बढ़ाकर 14 लाख से ज्यादा कर दिया गया है। अब नया जो इजाफी हदफ है वो 4,08,000 टन का इजाफा है। इस नई खरीदारी के लिए पास्को ने सख्त कवायद और ज़वाबित जो है वो नाफिज कर दिए, जो आज से लागू होंगे। इसके मुताबिक जो 12.5 एकड़ तक के किसान हैं उनको फी एकड़ 8 बोरी जो है बारदाना दिया जाएगा। इससे कबल ये हद मुकर्रर नहीं थी। किसानों की रजिस्ट्रेशन, स्क्रूटनी, तस्दीक के लिए खरीदारी मराकज़ पर खुसूसी कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। इन कमेटियों में महकमा रेवेन्यू, ज़राअत, पास्को के नुमाइंदे और इलाका नंबरदार शामिल होंगे। ये कमेटियां सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक किसानों की रजिस्ट्रेशन करेंगी और तमाम दरकार कवायद दुरुस्त होने पर बारदाना हसूल के लिए किसान जो अहल होंगे उनकी फुर्सत अगले दिन सुबह सेंटर पर वीजा होगी, उन्हें बारदाना जारी किया जाएगा। बारदाना हासिल करने के 3 दिन के अंदर अंदर किसान को गंदम भरकर पास्को मरकज पर लाना होगी। इसके साथ ये बताता चलूं कि महकमा खुराक पंजाब ने ये हदायत की है कि तमाम खरीदारी मराकज़ पास्को के जो कि 1 जिला और 14 तहसीलों में है, वहाँ पर महकमा खुराक का अमला तैनात कर दिया गया जो कि पास्को के अमले की मामनत करेगा। क्योंकि महकमा खुराक पंजाब जो है इस वक्त गंदम नहीं खरीद रहा, लिहाजा किसानों की मामनत के लिए और पास्को की मदद के लिए जो है महकमा खुराक का अमला तारीख में पहली दफा पास्को के मराकज़ पर तैनात होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ।